आपने कभी सुना कि 5वीं फेल को सीधे पीएचडी की डिग्री मिल जाए? होता है। कुंभ के मेले में महामंडलेश्वरों का बस चले तो 5वीं फेल को सीधे इसरो का वैज्ञानिक बना दे। जी हां, महाकुंभ के मेले में गजब का नाटक चल रहा है। एक चरसी ऐलान करता फिर रहा है कि पिछले जन्म में मैं ही कृष्ण था। एक फ्रॉडिया जटाधारी मोटरसाइकिल से गुजरते लोगों पर संतई के नाम पर कोड़े बरसा रहा है। एक गंजेड़ी गालियां बकता फिर रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा, कुछ भी। लेकिन कुंभ में ग्लैमर का जो कहर ममता कुलकर्णी ने ढाया है, उसने तो दम मारो दम की दुनिया में डोले डोले दिल डोले डोले कर दिया है। 1996 में एक फिल्म आई थी घातक। डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। उस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे। इस गाने पर जिस हीरोइन ने हंगामा बरपाया था वह महामंडलेश्वर हो गई है। इनकी तारीफ में आपको 30 साल पहले जाना पड़ेगा। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाकर खलबली मचा दी थी। उस मैगजीन की प्रतियां ब्लैक में बिकी और ममता कुलकर्णी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो एक जमाने में अपनी काया से माया न, आज से मैं अपने पारिवारिक बंधनों का त्याग करती हूं और महामंडलेश्वरों का संसार लट्टू हो जाता है। और इसके बाद वो ममता कुलकर्णी से यमाई ममता नंदगिरी हो जाती है। किन्नर अखाड़ा उन्हें सीधे महामंडलेश्वर बना देता है। कमाल की बात तो यह है कि ममता कुलकर्णी संन्यास और साधना का 100 तक नहीं जानती। वो तो 24 साल से कभी केन्या तो कभी दुबई में पड़ी हुई थी। एक दिन अचानक वो भारत लौटती हैं और महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाती हैं और फिर गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर देती। सब हक्के बक्के। ये क्या? लेकिन यह सच है कि शाहरुख सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन के गाने एक मुंडा मेरी उम्र दा में सलमान खान के साथ इश्क फरमाने वाली चर्चित अदाकारा ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई। जिसने सुना वही दंग। ये चल क्या रहा है महाकुंभ के मेले में? अब इस पर बवाल मच गया है कि ममता कुलकर्णी को यमाई ममता नंदगिरी कैसे बनाया जा सकता है। आम जनता ही नहीं, साधु संतों की दुनिया ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में शामिल कैसे किया। खुद किन्नर अखाड़े के लोग ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। देखिए कि 12 साल के फिल्मी करियर में ममता कुलकर्णी ने 40 से ज्यादा फिल्में की। इनमें तिरंगा, क्रांतिवीर, करण अर्जुन और नसीब जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन 2002 के बाद ममता कुलकर्णी का जादू ढलने लगा और वो विवादास्पद शख्सियत बनती चली गई। उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जोड़ा गया। कहा जाता था कि ममता को फिल्मों में काम अंडरवर्ल्ड की सिफारिश पर मिलता था। एक चर्चा तो यही उड़ी कि उस दौर के मशहूर निर्देशक राजकुमार संतोषी अंडरवर्ल्ड के दबाव में उन्हें चाइना गेट मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर रखने पर मजबूर हो गए थे। फिर एक दिन पता चला कि ममता कुलकर्णी केन्या शिफ्ट हो चुकी हैं और न केवल बॉलीवुड बल्कि भारत से भी रिश्ता तोड़ लिया। बाद में ये खबरें भी सामने आई कि ममता कुलकर्णी ने दुबई में रहने वाले ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। इसके बाद ममता 10 साल तक दुबई में ही रही। वहां भी वो लगातार चर्चा में रही अलग अलग वजहों से। अब वही ममता हिंदू धर्म की महामंडलेश्वर बन गई है। वो खुद अपना पिंडदान करती हैं और महाकुंभ का माहौल ममतामय हो जाता है। उनका कहना है कि उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ममता कुलकर्णी की कुल संपत्ति लगभग $10 मिलियन यानी कोई 85 करोड़ रुपए। किसी को नहीं पता कि उन्होंने अपनी इन संपत्तियों का परित्याग किया है। नहीं भैया, मोह है तो सब छोड़ो, क्योंकि ऐसा कोई आदमी सामने नहीं आया जो कहे कि उसे ममता कुलकर्णी की दौलत की चवन्नी भी हाथ लगी हो। अब आगे का किस्सा यूं है कि महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी पर ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगते रहे। अप्रैल 2016 में ठाणे पुलिस बड़े पैमाने पर ड्रगों की खेप जब्त करती है। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 80 लाख रुपए की कीमत की इफोड्रिन ले जा रही 2 गाड़ियों को रोका था। आरोपों के मुताबिक इस माल को सोलापुर की जिस फैक्ट्री में पकड़ा गया था उसे A1 लाइफ साइंसेस लिमिटेड चलाती थी। आरोप लगे कि इसके पीछे असल हाथ ममता कुलकर्णी के पति विक्की गोस्वामी तक बैठकों में शामिल हो चुकी है। तो सोच लो सनातनियों, कितना महान महामंडलेश्वर चुना है तुम्हारे बाबा ब्रिगेड ने। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया सीधे। इस पर किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी मां ने कहा कि किन्नर अखाड़ा तो सिर्फ किन्नरों के लिए है, फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? वहीं शांभवी पीठ के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि कुंभ का मजाक बना दिया गया। जब जब अधर्म होगा तब तब मैं बोलूंगा। ममता कुलकर्णी का विषय बहुत घातक है और धर्म के खिलाफ है। वहीं जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी ने कहा कि संन्यास तो सबका अधिकार है। अपने मोह माया और सांसारिकता का त्याग करके श्रेष्ठ कार्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो स्वागत है। देखिए, महामंडलेश्वर कोई भी नहीं बन सकता है। उसे पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है, पूरा संन्यास। मतलब ऐसा नहीं कि आज अपना घर परिवार छोड़ा और कल महामंडलेश्वर बन गए। अखाड़ों का नियम है कि जो भी महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। जब चारों तरफ हंगामा मचा तो दीक्षा दिलाने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वो पिछले 1.5 साल से संपर्क में थी। उन्होंने दीक्षा ले रखी थी और संन्यास ग्रहण करके वो अखाड़े में शामिल हो गई। जो सनातन की इच्छा करके जो सनातन में आने का प्रयास करेगा, अपने सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आने का प्रयास करेगा, किन्नर अखाड़ा उसे साथ लेके चलने का प्रयास करेगा। तो हमने उनका नाम
श्री यामिनी ममता नंदगिरी यमाई, श्री यमाई ममता नंदगिरी घोषित किया, उनको दिया ये नया नाम। अब देखिए कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनते ही मर्द महामंडलेश्वर उनकी बलाएं लेने लगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि ममता को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद, वैराग्य तो कभी भी आ सकता है, वैराग्य किस पर आएगा, कब आएगा, यह कोई नहीं कह सकता। हमारी परंपरा में कई बड़े बड़े ऋषि रहे जो डाकू थे, वो बड़े बड़े संत हो गए। अगर ममता जी को आध्यात्मिक जगत में एंट्री मिली है तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, ममता कुलकर्णी के बिना आध्यात्म और वैराग्य का सनातन संसार कितना सूना पड़ा हुआ था। वही संविधान और भारतीय लोकतंत्र को जब तब रौंदने वाले, वही पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने कहा कि मैं ममता कुलकर्णी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छे परिवार की है, वो अपना मार्ग भटक गई थी, अपराध के दलदल में चली गई थी, अब सब ठीक है। तो समझ लीजिए सनातन वालों के कितने अच्छे दिन आए हैं। एक से एक पुराने भटके हुए लोगों को छांट छांट कर धर्म को रास्ता दिखाने की ड्यूटी पर लगाया गया है। उनके पैरों में आपको दंडवत करना होगा। तो प्यार से बोलिए महामंडलेश्वर